नमस्कार, एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि कुलपति और आज हमारी लीड स्टोरी है अमेरिका में ट्रंप के कानून की और उनके नए निज़ाम की। कैसे आदेश पर आदेश बदल रहा है देश। लेकिन उनके अलावा नज़र डालेंगे तुर्की के एक होटल में जहां पर आग से 66 लोगों की मौत हो गई है। गजा के शरणार्थियों तक पहुंची है राहत। और साथ ही क्यों खुश हैं थाईलैंड के समलैंगिक। और अमेरिका में बर्फबारी का कहर जारी है वहां पर ये। लेकिन सबसे पहले आइए रुक करते हैं अपनी लीड स्टोरी का। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ गए हैं और आते ही एक के बाद एक उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे अमेरिका की तस्वीर तो बदलेगी ही, दुनिया भर पर इन फैसलों का असर दिखाई देगा। वैसे ट्रंप ने जो फैसले किए हैं वो सभी अनोखे नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने मुद्दा बनाकर अपना चुनाव लड़ा था, जैसे अवैध प्रवासियों को देश से निकालना, उदारवादी नीतियों को बदलना, पूरी व्यवस्था की काया पलट कर देना। सबसे अहम है न्याय विभाग में तब्दीलियां। The golden age of America begins right now. कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अमेरिका की जनता ने अपना फैसला सुनाकर बाजी पलट दी। अब सत्ता का चाबुक ट्रंप के हाथ में है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट का हुलिया बदल देना चाहते हैं। न्याय विभाग से ट्रंप की तलखी पुरानी है। उनका मानना है कि सरकार के इशारे पर न सिर्फ खुद उनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाए, बल्कि उनके समर्थकों और दक्षिण पंथियों को भी निशाना बनाया। ट्रंप का आरोप है कि न्याय विभाग ने भेदभाव किया। बाइडेन ने इसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। डीप स्टेट ने बाइडेन के इशारे पर काम किया। अब न्याय विभाग के पक्षपातपूर्ण रवैये की जांच होगी। अब डीप स्टेट को उखाड़ फेंका जाएगा। और सत्ता में लौटते ही उन्होंने पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीब 80 फैसलों को पलट दिया। Revoking nearly 80 destructive radical executive actions of the previous administration, they'll all be null and void within about, 5 minutes? Is that them over there? 5 minutes? And next to gain immediate control of the vast federal out-of-control bureaucracy. केंद्रीय एजेंसियों पर नए अधिनियम लागू करने पर रोक लगाई। 2021 में कैपिटल हिल पर दंगा करने वाले 1600 लोगों को माफ किया और टिकटॉक पर लगी पाबंदी को 75 दिन और टाल दिया ताकि वो अमेरिका में नया साझेदार तलाश कर सके। तो न्याय विभाग की कायापलट में उन फैसलों की भी जांच होगी जो भेदभाव के इरादे से किए गए। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और जस्टिस कमेटी के सदस्य लांस गुडेन ने पिछले मंगलवार को ही अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी कि जस्टिस विभाग ने अदानी समूह और गौतम अदानी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसके सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि जांच करवाई जा सके कि किस इरादे से उन्हें निशाना बनाकर ऐसा किया गया। अब जबकि ट्रंप की पैनी नजर न्याय विभाग पर है, तो इस मामले के भी जल्दी निपटने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ट्रंप ने एक ऐसा फैसला भी किया है जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोग कर रहे होंगे। अवैध रूप से आए हुए विदेशियों पर कार्रवाई हो या मेक्सिको सीमा पर इमरजेंसी लगाना हो, इसका तो ट्रंप खुद ऐलान भी कर चुके थे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अवैध प्रवासी हो या टेम्पररी वीज़ा पर रह रहे लोग हों, अगर उनके बच्चों का जन्म अमेरिका में हुआ, अब उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी नागरिकता अब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा। अभी ये इस फैसले को असंवैधानिक बताकर इसके खिलाफ संस्थाएं अदालत चली गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के जो मुद्दे सबसे अहम रहे, उनमें से प्रमुख था दूसरे देशों, खासकर मैक्सिको से आने वाले अवैध लोगों का मामला, उनको दी जाने वाली सुविधाएं और उन्हें रोकने में नाकाम प्रशासन। जाहिर है, ट्रंप ने जैसे ही अमेरिका की कमान संभाली, वैसे ही उन्होंने अपने पहले आदेशों में सीमा पर इमरजेंसी लगाई, वहां फौज भेजने का ऐलान किया, अवैध रूप से सीमा पार करके आने वाले लोगों पर रोक लगाई
और अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को पकड़कर वापस भेजने का इरादा बताया। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका की नागरिकता पाना अब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यानी अगर किसी अवैध प्रवासी का या फिर अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रहने वाले किसी शख्स का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। वैसे संविधान और कानून के जानकारों का कहना है कि ट्रंप का ये फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन में लिखा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोग अमेरिका के और जिस राज्य में वो रहते हैं वहां के नागरिक हैं। इस अध्यादेश पर मुहर लगाते ही अदालत में इसे चुनौती देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका सिविल लिबर्टीज यूनियन ने न्यू हैम्पशायर में इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए मुकदमा दायर कर दिया है। देखना है कि ट्रंप का ये फरमान अमल में आएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नया अमेरिका फिर से महान बनने के लिए पीछे मुड़कर देख रहा है। ये बात नए राष्ट्रपति के नए कानूनों से उभर कर सामने आई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में बस औरत और मर्द ही दो लिंग होंगे और लैंगिकता या जेंडर के मामले में बस इन्हीं दोनों को पहचाना जाएगा। इस एक कानून से अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में बड़ी तब्दीली आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका कई मायनों में बदल गया। जनता अपने नेता चुनती है और वह ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें उस दौर के समाज की सोच और उसके मिजाज की झलक दिखाई देती है। अमेरिका भी पश्चिमी यूरोप के देशों की तरह उदारवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन यूरोप की तरह आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की भी सोच बदल रही है और उसने तेजी से बदलते तरीकों को ठुकराते हुए फिर से परंपराओं और समाज के जाने पहचाने और पुराने ढर्रे में पनाह ली है। इसी का नतीजा था कि अब अमेरिका में सिर्फ दो लिंग पहचाने जाएंगे, पुरुष और महिला। इस बात का नए राष्ट्रपति ने जोर देकर ऐलान किया। We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. इस एक अध्यादेश के जरिए ट्रंप ने वो सारे सरकारी कार्यक्रम, नीतियां, बयान और संचार व्यवस्था खत्म कर दी जो उनकी नजर में लैंगिक विचारधारा को बढ़ावा देती थी या उसका समर्थन करती थी। इस सिलसिले में अभी और आदेश आएंगे जो निजी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अमेरिका समाज में कानून के जरिए एक बड़ी तब्दीली लाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इन बदलावों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा चेलानी, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जुड़ने के लिए। तो जो इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप ने अभी साइन किए हैं, क्या प्रक्रिया है? क्या तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं? क्या प्रोसेस होता है? क्या इनको चुनौती मिल सकती है? चुनौती तो मिलेगी कई सारे ऑर्डर्स को, मगर इस बार ही जब प्रेसिडेंट बने तो वो काफ़ी प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि पिछले बार ही जब प्रेसिडेंट बने तो उनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें कई हफ्ते लगाए अपने कैबिनेट को चूज़ करने में। इस बार ही वो तैयार थे और उन्होंने डिसाइड किया था पहले से कि किस तरह के ऑर्डर पहले दिन पर वो इशू करेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वो अब काफ़ी हरी में है एक लेगेसी बनाने के लिए, एक पावरफुल लेगेसी बनाना चाहते हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी बड़ी है, उनको पता है कि टाइम उनके तरफ नहीं है, तो वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी वो एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बनाए। तो उससे क्या है कि उनकी जो आइडियाज़ हैं और उनका जो विजन है वो उनके प्रेसिडेंसी के बियॉन्ड भी सर्वाइव हो। बिल्कुल ब्रह्मा, 78 साल के हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत को लेकर संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं जो फैसले ले गए, खास तौर से अगर
जन्म पर ही सिटीजनशिप मिल जाती है, 5 बिलियन इंडियंस वहाँ पे रहते हैं और जो आंकड़े सामने हैं, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ट्रेड है, रणनीतिक मामले हैं, आपका आंकलन भारत के संदर्भ में। जहाँ ये बर्थ राइट की इशू है, आप देखिए कि कई सारे भारतीय जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीज़ा पर। अब उनके जो बच्चे पैदा होंगे अमेरिका में, दे विल नॉट हैव द राइट टू यूएस सिटीजनशिप। तो ये भारतीयों पर काफ़ी असर पड़ेगा इस डिसीजन का। मगर जो बड़े डिसीजंस हैं अब तक आए नहीं हैं, क्योंकि ट्रम्प की चीन नीति क्या होगी, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पॉलिसी पर। और क्या भारत के खिलाफ भी टैरिफ्स लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फरवरी 1 को वो टैरिफ्स लगाएंगे कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ, और ये भी सोच रहे हैं कि यूनिवर्सल टैरिफ्स, यानी सभी देशों के खिलाफ टैरिफ्स लगाएंगे, ट्रेड टैरिफ्स। तो अगर वो भारत के खिलाफ भी ट्रेड टैरिफ्स लगाते हैं तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सफ़र करेंगे। अमेरिका एक देश है जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि अधिकतर देशों के साथ तो भारत का ट्रेड डेफिसिट है, मगर अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। अगर टैरिफ लगाते हैं ट्रम्प भारतीय एक्सपोर्ट्स पर, तो जो ये ट्रेड सरप्लस है भारत का, वो घट जाएगा या एकदम डिसअपीयर हो जाएगा। बिल्कुल, ये ट्रेड का एक मामला है और कूटनीतिक क्वाड की बैठक जो होने वाली है, उसमें भारत उम्मीद करता है कि अगले साल, अगर इस साल हो तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए। उस लिहाज से आप किस तरह से जो समीकरण है या सामरिक नीतियाँ, उसको आप देख रहे हैं? इस समय ट्रम्प की जो चीन पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो सबसे पहले चीन जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो चीन के खिलाफ टैरिफ्स की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि जो क्वाड है, क्वाड का जो मेन पर्पस है चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है उसको कंटेन करना। तो जब तक ट्रम्प की चीन पॉलिसी क्लियर नहीं होती है, तब तक ये क्वाड समिट भी नहीं होगा भारत में। अब भारत, इस बारी भारत का टर्न है कि क्वाड को होस्ट करे। तो ट्रम्प का यहाँ आना, वो उससे क्या होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दोबारा से उनमें मोमेंटम आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल में इन रिश्तों में काफ़ी स्ट्रेन आया है। बाइडेन के अंडर ये जो नए स्ट्रेन्स आए हैं, कई सारे इश्यूज आए थे, जैसे खालिस्तान का इशू, और ये उसके बाद फिर ये अडानी का इशू भी आया मोस्ट रिसेंटली। मगर जो ये डिफरेंसेस शुरू हुए यूक्रेन के युद्ध के बारे में, उसके बाद फिर एक के बाद एक डिफरेंसेस खड़े हुए। बांग्लादेश में जो रजीम चेंज हुआ, उसमें अमेरिका का हाथ था, और उससे ये साफ जाहिर हुआ कि अमेरिका की जो पॉलिसी है भारत के नेबरहुड में, वो पॉलिसी भारत के हितों के फेवर में नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंसेस जो खड़े हुए हैं, उनको रिजॉल्व करना और इस रिश्तों में, बायलैटरल रिलेशनशिप में मोमेंटम दोबारा करना, उसको मोमेंटम क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ट्रम्प का भारत आना इस हिसाब से आवश्यक होगा, और क्वाड समिट तो एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा बायलैटरल विजिट के लिए और बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, आप ब्रह्मा, आपने सटीक जानकारी दी। वाकई में अलर्ट मोड पर है भारत, और आंकलन नज़र रहेगी कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो अपने कदम उठाते हैं और फैसले लेते हैं, और भारत पर क्या असर होगा। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं हम। एनडीटीवी दुनिया में और गाज़ा में किस तरह से राहत सामग्री दी जा रही है, उस पर आपको जानकारी देंगे। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। तो गाज़ा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में संयुक्त राष्ट्र के वितरण केंद्र में दर्जनों फिलिस्तीनी जमा हुए
उनके लिए आखिरकार युद्ध विराम के बाद मानवीय सहायता से लदे हुए ट्रक गजा पहुंचे। इतवार को हमास और इसराइल के बीच साल भर से ज़्यादा चले वाली जंग थमी तो खाने पीने और सर्दियों में गर्म कपड़ों के लिए तरस रहे लोगों के लिए ज़रूरी सामान आना शुरू हुआ। फिलिस्तीन में जंग शुरू होने के बाद इसराइल की बेतहाशा बमबारी से पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। यहाँ तक कि ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी अस्पताल तक ज़मींदोज़ कर दिए गए और दवाओं की सख्त कमी है। अब उम्मीद जागी है कि फिर से लोगों की ज़िंदगियाँ संभलेंगी, लेकिन अभी तक जो सामान पहुँचा है वो काफ़ी कम है और यहाँ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए और बहुत सामान जल्द ही पहुँचाना होगा। और इसी के साथ एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।